वही सुनते हुए आदर्श जल्दी से अब प्रत्युषा की तरफ मुड़ता है और वह उससे कहता है, क्या अब आप यहाँ पर हमें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्षत्रियज ने कहा है वह उसका कोई ना कोई मतलब निकलता ही है। वास्तव में अब क्षत्रियज की बातें सुनने के बाद में आदर्श को भी प्रत्युषा के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि आदर्श ने भी कुछ नोटिस किया था कि उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीबो गरीब थी। और यहाँ पर प्रत्युषा को कोई लेके आ भी नहीं रहा था, वह तो हेड दिलीप थे जिसकी वजह से प्रत्युषा को यहाँ पर लाया गया था। इसके अलावा आदर्श को यह भी नहीं पता था कि वास्तव में प्रत्युषा कितनी ज्यादा ताकतवर थी। अपनी आंखों के साथ में तो वह उसका आकलन ही नहीं कर पा रहा था। प्रत्युषा ने भी अपने आप को समझाने की जहमत नहीं उठाई, बस उसने उन सबसे ये पूछा, क्या वास्तव में आप सभी को ये लगता है कि मैं एक अलौकिक राक्षस हूँ? वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में सभी निराश हो गए और उनको भी अब क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्थ, जो भी कुछ समय पहले प्रत्युषा के पास में खड़ा था, वह अचानक से उछलकर दूर चला गया। वो मन ही मन में सोच रहा था, क्या वास्तव में मैंने कुछ समय पहले एक अलौकिक राक्षस से प्यार किया था? क्या मैं उसको अभी प्रपोज करने के लिए गया था? और यहाँ तक कि यह हो सकता है कि ये एक आदमी भी हो सकता है, तो क्या इसका मतलब मैं एक आदमी के साथ में रोमांस करने की सोच रहा था? वह सभी बातें सोचने के बाद में अब पार्थ को तो उल्टी का मन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ पार्थ को इस तरह से उससे दूर जाते हुए देख प्रत्युषा ने अपना सिर हिला दिया और उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि कुछ समय पहले पार्थ ने खुद ने आगे से कहा था कि वह प्रत्युषा से प्यार करता है। लेकिन अब इस वक्त पर वह भी अब उससे पीछे हट रहा था और उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था। तो आखिरकार ये प्यार कहाँ से हो गया, ये दिखावा? वहीं अब प्रत्युषा अपने आप को समझाने के लिए उन सभी से कुछ बोलने वाली थी कि अचानक से उनके सामने एक पीठ आ जाती है। बस बहुत हो गया, कोई भी अगर अब प्रत्युषा के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। नितिन ने प्रत्युषा के सामने खड़े होते हुए उन सभी से कहा। नितिन पहले प्रत्युषा की तरफ पलटता है और उससे कहता है, प्रत्युषा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। नितिन ने उन सभी से कहा, ये परलौकिक राक्षस नहीं है और न ही वह किसी के बस के अंदर है। नितिन को इस तरह से खुद की भीड़ बोलते हुए देख प्रत्युषा की आंखें भर आई और उसने नितिन की तरफ देखते हुए कहा, नितिन क्या तुम वास्तव में मेरे ऊपर भरोसा करते हो? प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, हाँ हाँ, वास्तव में मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। नितिन के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी और उन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों के अंदर डूबी हुई थी। वह तो वहाँ पर वह सभी खड़े हुए थे, वरना वह तो वहीं पर ही रोमांस स्टार्ट कर देते। नितिन ने उससे कहा, प्रत्युषा तुम चिंता मत करो, ये चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर पक्का भरोसा करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे कोई तुम्हारे साथ में खड़ा रहे या ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। नितिन को वास्तव में प्रत्युषा के ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा था, क्योंकि जब से वह वहाँ पर आई थी उसके बाद में वह उस ग्रुप के अंदर बिल्कुल शांत खड़ी थी। वह किसी को भी कोई परेशान नहीं कर रही थी और अगर वास्तव में वह स्काई लीफ किंग होती तो उसके बाद में तो वह अपनी ताकत के साथ में भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। नितिन ने उन सभी से कहा, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये स्काई लीफ किंग होगी? अगर ये स्काई लीफ किंग होती तो उसके बाद में ये अपनी ताकत के साथ में हम सभी को वहीं पर ही सफाया कर देती, और इसके साथ में कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी तो उसे हम सभी के साथ में मिलने जुलने की कोई जरूरत थी ही नहीं। प्रत्युषा ने जब नितिन की आंखों के अंदर वह निष्ठा देखी कि वह किस तरह से आंखें बंद कर कर उसके ऊपर भरोसा करता था, उसको देखने के बाद में उसके दिल के अंदर अब नितिन के प्रति बहुत ही ज्यादा अलग फीलिंग्स आ रही थी। वह गहराई से महसूस करे बिना नहीं रह सकी। उसने नितिन से कहा, नितिन आपको पता है ना, वह जो कह रहे हैं वो वास्तव में सही है। मेरे जाने के ठीक बाद राक्षसों ने हमला किया था और मैं रास्ते में हर एक कदम के ऊपर राक्षसों का निशान का पीछा करने में कामयाब हो गई थी और मेरे उन सभी दावों का खंडन करने के लिए कोई भी बातें नहीं थी। लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे करते हैं? प्रत्युषा की उन बातों को सुनने के बाद में नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, क्या प्रत्युषा, क्या अब भरोसे के लिए भी एक कारण होना चाहिए? नितिन अभी प्रत्युषा की आंखों के अंदर गहराई से देख रहा था। नितिन ने फिर हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, प्रत्युषा चाहे से तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा भरोसा करूंगा और तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपने आप को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे बारे में इन सभी को समझाता हूँ और इस मामले को मैं ही सुलझा लूंगा।
इतना कहने के बाद में नितिन फिर पीछे पलटता है और वो भीड़ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये अलौकिक राक्षस नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं स्काई लीफ किंग। वह तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मैं अपनी जान की जिम्मेदारी लेकर सभी से वादा करता हूँ कि अगर वास्तव में पृथ्वी के अंदर कोई अलौकिक राक्षस भी हुआ तो उसके बाद में आप मेरी जान ले सकते हैं। वही नितिन को इस तरह से शपथ लेते हुए देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और उनमें से कहा, प्रिंसिपल नितिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ना कॉम्बैट मास्टर छत्रेस ने जो कहा है वह सही है। उनकी बातों का कोई ना कोई मतलब तो निकलता ही है। आदर्श जल्दी से आगे बढ़ा और उसने नितिन को समझाने की कोशिश की। वहीं आदर्श के पीछे पीछे जल्दी से पीछे खड़े हुए सभी भी बोलने लगे, हाँ प्रिंसिपल नितिन, हम सभी को भी प्रत्युषा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। वह सभी नितिन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रिंसिपल नितिन ऐसा क्यों करेंगे, वो भी एक लड़की के सामने झुककर। नितिन को ऐसे प्रत्युषा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए देख छत्रेश ने सभी से कहा, प्रिंसिपल नितिन ने हमें सभी खतरों से बचाया है और अब अगर वह प्रत्युषा की भीड़ बोल रहे हैं तो इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो ठीक है, आप उसके ऊपर भरोसा कर लीजिए और अगर हम यहाँ पे मर जाते हैं तो उसके बाद में हमारा पूरा मिशन यहीं पर ही विफल हो जाएगा और हम लोग पुराने प्रिंसिपल शेखर को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा मास्टर टीचर पवेलियन के प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दाग लगेंगे। वहीं उस तरफ छत्रेस को इस तरह से बोलते हुए देख नितिन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मुझे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मिलनसार प्रिंसिपल नितिन को अचानक से उसके ऊपर चिल्लाते हुए देख छत्रेस ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वहीं अब नितिन भी अपनी जगह पर रुकने का नाम नहीं लेता है और वह आगे कहता है, प्रत्युषा के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, जितनी गड़बड़ है उस छत्रेस के अंदर है। नितिन ने छत्रेस की ओर ठंडेपन से देखा। क्या मेरे अंदर गलती है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अंदर क्या गलती होगी? क्योंकि मैंने तो आज तक इस पूरे रास्ते के अंदर एक भी शब्द नहीं कहा और किसी को गलत दिशा भी नहीं बताई, तो फिर मैं आखिर कैसे अलौकिक राक्षसों का एक जासूस हो सकता हूँ? वहीं दूसरी तरफ इस तरह से छत्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए देख सारी भीड़ हैरान हो गई। छत्रेस का कोई भी जवाब न देते हुए नितिन जल्दी से भीड़ की तरफ मुड़ता है और उन सभी से कहता है, क्या आप सभी ने कुछ नोटिस किया? हम लोग यहाँ पर जब से आए हैं हम लोगों ने यहाँ पर बहुत से स्टेजेस को कंप्लीट किया है और यहाँ पे इतनी सारी फॉर्मेशंस को कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आपने वहाँ पर देखा था उन सभी फॉर्मेशंस के अंदर हर एक जगह पर कोई ना कोई ट्रैप बिछा हुआ था। और ये देखते हुए कि जब भी हम किसी फॉर्मेशन के अंदर कदम रखते हैं तो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। हाँ प्रिंसिपल नितिन, आपने सही कहा। नितिन की बात सुनने के बाद में सभी हैरान रह गए क्योंकि वास्तव में उन्हें समझ में आ गया था कि नितिन क्या कहना चाह रहा था। क्योंकि जब से वह इस स्काई महल के अंदर आए हैं तब से उन्होंने कई सारी फॉर्मेशंस का सामना किया था और कई सारी फॉर्मेशंस के अंदर उनके कई सारे साथी भी मरे थे। उन सभी को इस तरह से हैरान देखते हुए नितिन ने उनसे आगे कहा, और आपने अभी कुछ नोटिस किया? हम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ देर से खड़े हुए हैं और अभी तक भी हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं हुआ। इसके अलावा स्कारलेट लीफ किंग भी यहाँ पर आया था केवल हमसे बात करने के लिए और कुछ शब्द कहने के बाद में यहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद में से हमारे साथ में कुछ हुआ नहीं था। अभी नितिन के वह शब्द सुनने के बाद में सभी की निगाहें नितिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार नितिन कह क्या रहा है। नितिन ने उनसे कहा, और इन सभी को देखने के बाद में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है? और नितिन की वो लास्ट लाइन सुनते ही सारी भीड़ चुप हो गई क्योंकि भीड़ भी समझ गई थी कि आखिरकार नितिन कहना क्या चाहता है। क्योंकि वह जब से इस महल के अंदर आए हैं तब से वह हर एक खतरे के अंदर फंसते जा रहे हैं और एक छोटी सी कदम पे ही उनकी जान चली जाती थी। लेकिन ये देखते हुए कि जब से वह इस जगह पर आए हैं उसके बाद में उनके ऊपर कोई भी आफत नहीं आई थी। लेकिन वो तो यहाँ पर जब से आए थे वो तो ये सोच रहे थे शायद ये एक सुरक्षित जगह होगी, इसीलिए यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं लगाई गई होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि स्कारलेट लीफ किंग ने अभी तक भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया था और जो उसका प्लान था उसको उसने पूरी तरह चेंज कर दिया होगा, क्योंकि उसने सोचा होगा कि क्यों ना उनको फॉर्मेशन से ना मारकर उनको एक दूसरे के द्वारा ही मारा जाए। हाँ, आप सभी का सोचना सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब से हम लोग यहाँ पर आए थे उसके कुछ समय बाद में ही यहाँ की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी। क्या पहले से ही फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई है? लेकिन प्रिंसिपल नितिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको अभी भी मजाक करने का मूड है?
आपको पता है ना हम सभी कितने ज्यादा बड़े खतरे के अंदर फंसे हुए हैं। तो आप कृपया फालतू के मजाक ना करें, क्योंकि आपके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पर अभी एक फॉर्मेशन है जो एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन गिल्ड लीडर जाफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार नितिन कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वह रोसोत मास्टर टीचर पवेलियन का एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर था, और अगर कोई भी फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट होती है तो उसको पहले से ही उसके बारे में पता चल जाता। लेकिन अभी तक भी उसको कुछ अलग महसूस नहीं हुआ था, इसीलिए उसे नितिन की बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। जाफर की बात सुनने के बाद में नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में अपना सिर हिलाया और उनसे कहा, हाँ वास्तव में मैं मजाक नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हैं और उसका ही प्रभाव हम सभी के ऊपर हो रहा है।